हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, बेसिक बातें हम लोग देखेंगे। तो कहिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग देख रहे हैं सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग। तो सबसे पहली बात, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिक सब की सब बातें देख लेंगे सर जी। बेसिक बातें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जितना भी हम लोगों का आवेश है, विभव है, विभवांतर है, प्रतिरोध है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग यहीं पर देख लेंगे। ये हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। हाँ अब लीजिए सर, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आवेश के बारे में, कि ये आवेश क्या है, ये चार्ज क्या है। ये हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे, जिसको क्यू कहा जाता है। छोटा वाला भी लिख सकते हैं क्यू, बड़ा वाला भी लिख सकते हैं क्यू। तो क्यू बराबर क्या होता है सर, आईटी होती है। तो आवेश की उत्पत्ति जो होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है। तो सबसे पहली बात कहिएगा उत्पत्ति, कहिएगा उत्पत्ति की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन किससे होती है। तो कहिएगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण से होती है, स्थानांतरण से होती है। अगर कह दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इसकी उत्पत्ति होती है। दो प्रकार का होता है, कहिएगा टू टाइप्स। कौन प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। कहिएगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। एक नंबर में कहिएगा पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और एगो होता है निगेटिव चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज होती है सर। एगो पॉजिटिव चार्ज और एगो होता है निगेटिव चार्ज, को ऐसे लिखा जाता है। टू टाइप्स, आवेश दो प्रकार का हो गया, एगो पॉजिटिव और एगो क्या होता है, निगेटिव होती है। सर मेरा बिहार पुलिस में शॉर्ट लिस्ट हुआ है 225 रो मार्क्स और एलपी सर मेरा। चलिए देखिए सर, यहाँ पर टू टाइप्स होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ चार्ज जो हो गया ना, किसने दिया था, तो कहिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये प्लस, ये यहाँ पर माइनस हो गया। तो अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, अगर प्लस प्लस रहे होगा, अरे भाई डीजल मैकेनिक्स वाले के लिए भी, फीटर ट्रेड वाले के लिए भी शुरू किया जाएगा। तो अभी फीटर वाला सीरीज नहीं शुरू किए हैं, एक दो दिन में फीटर वाला ट्रेड भी शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी इलेक्ट्रीशियन वाला चल रहा है 1 घंटा, और 1 घंटा आपका ठीक है। चलिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर प्लस है सर, यहाँ पर भी आपका प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर कह दीजिएगा रिपल्सन होती है, ये होता है रिपल्सन होती है सर, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। अगर यहाँ माइनस भी है और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को दूर हटाएगा। तो यहाँ पर भी रिपल्सन के लिए दोनों का दोनों रिपल्सन को बतलाता है। और यहाँ पर है प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर हो गया अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर आप लोग माइनस कर दीजिए, तब यहाँ पर प्लस कर दीजिए, बात वही हो गया ना, बात वही सर। तो यहाँ पर भी हमारा अट्रैक्शन होता है। तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इससे हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ भाषा में समझिएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच अट्रैक्शन होती है, आकर्षण होती है। तो ये सिंबल ऑफ चार्ज किसने दिया था, आवेशों का संकेत महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था। तो लीजिए हम अगली बातें यहाँ पर लिख देने जा रहे हैं।
आवेशों का संकेत, कहिएगा आवेशों का संकेत जो होता है, आवेशों का सिंबल जो होता है, संकेत जो होती है, संकेत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था। सिंबल ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, जिन्होंने त्वरित चालक का भी खोज किया था। कहिएगा त्वरित चालक की खोज, त्वरित चालक बाइफोकल लेंस का खोज करता, बाइफोकल लेंस का खोज करता यही है हमारे कौन, नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं। आपका कहिएगा कि त्वरित चालक हो गए, बाइफोकल लेंस का खोज करता कौन हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हैं। त्वरित चालक प्रायः क्या चीज का बना होता है सर, तो ये तांबा का। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, तो त्वरित चालक बाइफोकल लेंस का खोज करता हो गया। आवेशों का संकेत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। त्वरित चालक का खोज कौन किया था भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कह दिया जाएगा कि त्वरित आकाशीय बिजली का खोज किसने किया था। आपसे कह दिया जाएगा कि आकाशीय बिजली का खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पर ऐसे भी आता है। कहिएगा आकाशीय बिजली का खोजकर्ता, बिजली का खोजकर्ता कौन है हमारे, आकाशीय बिजली का खोजकर्ता बराबर कहिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब हो गए, फ्रैंकलिन साहब हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए। आकाशीय बिजली का खोज कौन किया था सर, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली का खोज किया था। आकाशीय बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। आपसे कहेंगे कि आकाश में जो बिजली चमकता है ना, हाँ, आकाश में जो बिजली चमकता है वो किसका उदाहरण है, विद्युत का विसर्जन होती है वहां पर। आकाश में बिजली का चमकना विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है, विद्युत विसर्जन होती है वहां पर। कहिएगा आकाश में बिजली का चमकना, आकाश में बिजली का चमकता है ना, बिजली का चमकना विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है। विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है। विद्युत का विसर्जन होती है वहां पर, विद्युत विसर्जन का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक उदाहरण है सर। आप लोगों के लिए सर बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए सर, आकाश में जो बिजली चमकता है ना, वो हमारा ये त्वरित चालक आप लोग देखे होंगे, लाइटिंग रॉड देखे हैं, लाइटिंग रॉड। त्वरित चालक बड़े बड़े इमारतों के ऊपर में देखिएगा, इमारत के ऊपर में एक त्रिशूल टाइप का बना दिया जाता है। किस लिए, ताकि पता कर सके कि फलाना बाबू का घर है। नहीं, वो इसलिए किया जाता है कि आकाशीय बिजली को वो एब्जॉर्ब कर किसको दे दे, अर्थ को दे दिया जाए। सर मेरा रो मार्क्स 33 है, भुवनेश्वर बोर्ड से ओबीसी कैटेगरी में है, हो जाएगा या नहीं। सर थोड़ा सा हमको सस्पिशन लग रहा है, थोड़ा रिजल्ट आ जाने दीजिए, तत्काल क्लास करते रहिए। हाँ, त्रिशूल टाइप होती है वो, ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग फिर से एगो पॉइंट लिख दे रहे हैं सर आपके लिए। कहेंगे कि त्वरित चालक प्रायः तांबा का बना होता है, तांबा का। ऐसे तो विद्युत का सबसे श्रेष्ठ चालक में कौन आता है, चांदी आती है, क्योंकि चांदी की विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है। एप्लीकेशन चलिए जहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडिंग कौन पढ़ाएगा सर, आर्मेचर बाइंडिंग एंड कॉइल बाइंडिंग खुद पढ़ाएंगे, इसी का पार्ट है सर, इसी का पार्ट है, इसी में पढ़िए आप।
आर्मेचर बाइंडिंग खाली आर्मेचर बाइंडिंग से हो जाएगा? तो नहीं, आर्मेचर बाइंडिंग में किसका बाइंडिंग कीजिएगा? तो कहिएगा आपका आपका जनरेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग करेंगे, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, क्या उन कौन सी बाइंडिंग होती है, पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है, पिच फैक्टर क्या होता है, यही सब ना। तो इसी का ना पार्ट है सर, ये इसी का पार्ट है। मालदा जोन से यूआर में 42 रो स्कोर है, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा। 39 रो स्कोर, मार्क ओबीसी सुमित कुमार, हो जाएगा सर। चलिए यहाँ पर त्वरित चालक प्रायः तांबा, तांबा माने कॉपर का बना होता है, का बना होता है। ये बताइए क्या चीज का बना होता है सर? कॉपर का बना होता है, प्रायः कॉपर का। क्योंकि बताइएगा प्रतिरोधकता की बात करते हैं, रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, तब प्रतिरोधकता सबसे कम जो होती है ना, प्रतिरोधकता सबसे कम जो होती है वो कहिएगा चांदी का होता है, तभी ना चांदी विद्युत का सबसे श्रेष्ठ चालक होती है। ये मोल्डर ट्रेड नहीं है सर, मोल्डर फीटर वाला में आइएगा, मैकेनिकल में आएंगे, जब फीटर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पढ़िएगा आप, ठीक ना। हाँ, अब लीजिए सर आकाशीय, तो आकाश में बिजली का चमकना विद्युत विसर्जन के अंतर्गत आता है, और ये त्वरित चालक प्रायः तांबा का बना होता है, तांबा का। चलिए एगो दूगो हम नोट लाइन यहाँ लिखने जा रहे हैं सर, याद रखिएगा। एक होता है स्थिर आवेश, ये बताइएगा स्थिर आवेश होता है, कौन आवेश होता है? आवेश स्टेशनरी होती है। तो जो आवेश स्थिर होता है, जैसे मानकर चला जाए कि कोई चीज आप ले लीजिए, जैसे कि मानकर सपोज डेट ले लीजिए ना, यहाँ पर ये कांच का छड़ है और रेशम का कपड़ा है, ऐसे रगड़ कर, ऐसे रगड़ कर, और कागज के छोटे छोटे कांच के, देखिए ये कौन सा अभी ट्रेड पढ़ा रहे हैं सर जी? इलेक्ट्रीशियन वाले पढ़ेंगे, इसमें वायरमैन वाले पढ़ेंगे, बाइंडर वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे सर ये, ठीक ना। हाँ, फीटर वाले नहीं आएंगे, आपका मशीनिस्ट वाले इसमें नहीं रहेंगे, टर्नर वाले नहीं रहेंगे, मोल्डर वाले नहीं रहेंगे सर इसमें, ठीक ना। अरे बहुत ट्रेड है यार, इतना ना ट्रेड है आप लोगों का ना कि परेशान हो जाएगा, टीचर पागल हो जाएगा इतना में, ठीक ना। हाँ चलिए, और आप लोगों को सरकारी से आप लोग कर लेते हैं, क्या मिला सर? तो टर्नर मिल गया, टर्नर कर लिए, मोल्डर मिल गया, मोल्डर कर लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आगे हम लोगों को इसका क्लास हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका स्कोप आगे है कि नहीं है। स्कोप तो बहुत है सर, जिस ट्रेड जो ट्रेड कम कम लोग लेते हैं, इसके स्कोप बहुत है, उसके लिए स्पेशल स्पेशल आती है, लेकिन बशर्ते की जानकारी भी होनी चाहिए ना। जब सरकारी कॉलेज या सब जब ट्रेड रखा है तो उसको अच्छे अच्छे शिक्षकों का भी चयन करना चाहिए जो उस ट्रेड को पढ़ा सके, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं है, वैसे शिक्षक नहीं मिलेंगे सरकारी में भी। लीजिए चलिए आगे आ जाते हैं सर हम लोग यहाँ पर। कहिएगा स्थिर आवेश, कहिएगा स्थिर आवेश जो होती है, यहाँ पर समझ लीजिए स्थिर आवेश, स्थिर आवेश बराबर कहिएगा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है कहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और वही हम लोग बात करते हैं गतिशील आवेश की बात करते हैं, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश जो होता है बराबर कह दीजिएगा विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और प्लस कह दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। तो आपसे कह दिया जाए कि स्थिर आवेश कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है, तब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिशील आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कहिएगा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है ये, ठीक ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। आपसे अगर कह दें कि घर्षण विद्युत का खोज किसने किया था, घर्षण विद्युत का खोज, घर्षण विद्युत की खोज कौन किया था सर? तो कहिएगा कि ये खोज थेल्स साहब ने किया था, थेल्स, थेल्स साहब ने किया था घर्षण विद्युत का खोज। घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, ये किसने बताया? थेल्स साहब ने बताया था, ये थेल्स साहब ने ये कहा था।
कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ने से कांच की छड़ पर कौन आवेश, धन आवेश आता है, और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आता है, ठीक ना। हाँ, तो लीजिए सर, घर्षण विद्युत का खोजकर्ता महान वैज्ञानिक थेल्स साहब हैं, थेल्स हैं हमारे। अब लीजिए सर, यहाँ फिर से एगो बात समझ लीजिएगा, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ने से कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आता है। जैसे कांच की छड़, कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर, रेशम के कपड़ा पर, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ने से, रगड़ने से कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर धन आवेश, कांच की छड़ पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज तथा रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आ जाता है। रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश आ जाता है। आ जाता है। इलेक्ट्रॉन देने वाले पर बताइएगा कौन चार्ज, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर माइनस चार्ज। जितना कोई इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इसलिए जितना किसी पर प्लस चार्ज उतना ही उस पर माइनस चार्ज। 33 SC मुंबई से हैं, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, आपका SC कैटेगरी से है, हो जाएगा आपका, ठीक ना, हो जाएगा। क्या होगा, हो जाएगा। CBT 2 के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ना है सर? नहीं सर, LP CBT 2 के लिए आपको हम सिलेबस नहीं बताए थे, सिलेबस तो बता दिए हैं सर। UR से हैं, 35 है, रो मार्क्स भुवनेश्वर होगा सर। अरे भाई, आपका थोड़ा चांसेस कम बन रही है, लेकिन रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए सर, बढ़िया रहेगा। चलिए, हो गया सर यहाँ पर आपका। अब ये देखिए सर, घर्षण विद्युत का जैसे आप लोग ही समझ लीजिए ना, आप लोग ही समझ लीजिए सर। आप लोग क्या कीजिए ना कि कंघी ले लीजिए, कंघी है बउआ में, देखो तो अंशु, हाँ लाइए लाइए लाइए। अरे भाई, जिनका कम नंबर आया ना, जिनका कम नंबर आएगा, जिनका कम नंबर आएगा, वो आप लोग 2025 में भी फिर वैकेंसी आ रही है। अब फिर दोबारा वो गलती मत कीजिएगा जो गलती कर कर आ गए आप लोग। इसलिए 2025 में आप लोग सोच लीजिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। इस बार आप चूक गए तो चूक गए, लेकिन जिनका नंबर कम है वो गलती मत कीजिएगा। सर बेसिक साइंस पढ़ा रहे हो क्या? अरे भाई, बेसिक साइंस तो आप लोगों को साइंस में ही पढ़ाए हैं हम। 24 SC कैटेगरी बिलासपुर, सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, बहुत कम नंबर है सर। रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए आप। तो लीजिए सर, तो जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, वो कलम लीजिए, आप लोग कलम ले लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए अंशु। देखिए, तो ये बताइएगा, यहाँ पर आप लोग एक कलम लीजिए, अपने माथे पर बाल से बाल को इससे रगड़िए और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को सटाइएगा, तो सटेगा कि नहीं सटेगा? सट जाएगा। इसका मतलब कि एगो पर धन आवेश, एगो पर ऋण आवेश चार्ज हो गया। जितना हिस्सा को रगड़ेंगे उतना ही हिस्सा चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि पूरा चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया। स्थिर आवेश ना हो गया। तो स्थिर आवेश भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश भी विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात हमारे घर्षण विद्युत का खोज महान वैज्ञानिक थेल्स ने कहा था।
तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ने से कांच की छड़ पर धन आवेश, मतलब कि कांच का छड़ ना इलेक्ट्रॉन त्याग किया और रेशम के कपड़ा ने तो इलेक्ट्रॉन सर जी आपका ग्रहण किया है, तब ना माइनस। चलिए हो गया यहाँ पर ना। अब लीजिए सर, यहाँ पर छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश होता है। ठीक इसी प्रकार सूखा बाल और कंघी में, ठीक इसी प्रकार कह दीजिएगा, लिख दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार सूखा बाल एवं कंघी में ठीक इसी प्रकार सूखा बाल एवं कंघी में बाल पर धन आवेश तथा कंघी पर ऋण आवेश आता है। कंघी पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो सूखा बाल और कंघी पर ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत किया था, बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था सर, ठीक ना। आपका फर वाला पर भी किया गया था, जैसे कि जाड़े के दिनों में फर वाला स्वेटर वेटर पहनेंगे ना, उस पर भी किया गया था सर ये, ठीक ना। ये सब एक्सपेरिमेंट किया गया था ये सब। तो ये बताइएगा घर्षण विद्युत का खोज किसने किया था, तो कहिएगा घर्षण विद्युत का खोज महान वैज्ञानिक थेल्स साहब ने किया था। कौन किया था महात्मा लोग, थेल्स ने किया था सर, थेल्स ने किया था, ठीक है, हाँ थेल्स ने किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, हम लोग आगे आ जाते हैं। अब अगली बात हम यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं, जरा एक बार समझ लीजिए। एसटी से 29 है सर, चांस बन रही है आपकी सर, चांस बन रही है। आप बने रहिए, आप ठीक ना। सर जी दिल्ली सर जी मेरा बोर्ड एनसीआर है, रॉ मार्क्स 39 से चांस बन रही है सर। ओबीसी 33 सिकंदराबाद, बने रहिए सर आप, इंतजार करना है रिजल्ट का। 31 है सर ओबीसी में, हो जाएगा क्या, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। लीजिए अगली बात हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा आवेश जो देखे आप लोग दो प्रकार का, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है। इलेक्ट्रॉन देने वाले पर बताइएगा धन आवेश, इलेक्ट्रॉन देने वाला पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन देने वाले पर धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर कौन आवेश, ऋण आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पर, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश आ जाता है। ऋण आवेश आ जाता है। यही तो कहानी है सर। अब यहाँ पर बातों को समझना है। हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ेंगे ना, तो एक को कहते हैं केटायन और एक को कहते हैं एनायन। चलिए हो गया सर यहाँ पर आपका। तो अब मेरी बात समझेंगे आप सर, मेरी बातों को समझिए, ये सब बातें समझ जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। आपसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश। लो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश आ जाता है। तो अब हम लोग कहेंगे इस प्रकार से आयन बनाना। आयन दो तरह का हुआ, तो हम लोग यहाँ पर आयंस की बात करेंगे, आयंस।
यहाँ लिखिए सर आयंस हो गया, ये सब पूछा जाता है। आयंस दो तरह का हो गया, एक होता है केटायन, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है सर क्या होता है, एनायन होता है। एनायन माने माइनस चार्ज होता है, ठीक ना। तो एगो केटायन और एगो एनायन होता है। इसमें कह दीजिएगा कि P बराबर जेड और बराबर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के। इसमें भी तो यही कहानी होगा ना सर, कहिएगा P बराबर जेड तो होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो अब इसके पास कह दीजिएगा प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें कह दीजिएगा कि इसमें सर जी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन से। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर यहाँ से निकाला जाएगा कि संख्या कितना के बराबर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहे हैं सर, ये लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कहिएगा जेड प्लस जेड माइनस आवेशों की संख्या, जेड माइनस टोटल नंबर ऑफ चार्ज, आवेशों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, आवेशों की संख्या। ये वाला निकाल दीजिएगा सर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो ये सूत्र लगा दीजिएगा। और इसमें निकालने के लिए कह दिया जाएगा कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कहिएगा जेड प्लस आवेशों की संख्या, जेड प्लस आवेशों की संख्या, गो चार्ज है वो कर दीजिएगा यहाँ पर, तो निकल जाएगा आपका, ठीक ना। हाँ, अब ये लीजिए सर, आपसे कह दिया जाए जेड माने क्या होता है, परमाणु संख्या। जेड माने कौन संख्या, परमाणु संख्या। थोड़ा सा ये केमिस्ट्री को भी टच करता है सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मूल आवेश किसको कहा जाता है, कहिएगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी भी चीज पर नहीं हो सकती है। 9 मार्क्स है सर, बिलासपुर से होगा क्या। चलिए यहाँ पर सर ये लीजिए सर, चलिए चलिए कोई बात नहीं है सर। 9 वाले 10 वाले भी मुलाकात हो रहे हैं। अब हमें लगता है कि वो गलती से फॉर्म भर दिए थे क्या सर, गलती से फॉर्म नहीं ना भरे थे। तो पढ़ने वाले बच्चे सर, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सर तो ये बहुत बढ़िया हो गया ना, कि लो भाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अच्छा हो गया कि 9 नंबर 10 नंबर वाले भी स्टूडेंट हैं। चलिए ये सब तो पढ़ा दिए हो सर, ये सब पंकज पासवान ये सब पढ़ा दिए हो, कोई बात नहीं है सर, ये सब आपको बेसिक में पढ़ना है। अरे वही है यार, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है ना, उसी को एडवांस में लेकर चले जाना है हम लोगों को। तो लीजिए सर यहाँ पर ये तो हमारा आ गया। एक वो बच्चा का कहना है कि कैथोड एनोड क्या होता है, तो सर वो सेल और बैटरी में होती है। कहिएगा कैथोड का मतलब होता है, कहिएगा कि माइनस होती है, और एनोड का मतलब होता है सर जी प्लस होती है। एनोड माने प्लस होती है, ये अलग चीज होती है, सेल और बैटरी में होती है, सेल में, सेल या बैटरी में कहिएगा, सेल या बैटरी में कहिएगा कैथोड और एनोड होती है, आपका कैथोड और एनोड होती है, ठीक ना। सेल और बैटरी में ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। हाँ, सेल बैटरी में देखने को मिलेगा, इसलिए कंफ्यूजन में ना रहना है आपको। नहीं रहना है ना कंफ्यूजन में, नहीं रहिए सर, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सर यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि कहेंगे कि जब प्लस चार्ज, अगर कोई अगर किसी, जैसे यही वस्तु है, इस पर इतना कूलम का धन आवेश है,
तो धन आवेश है, तो धन आवेश का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है। तो कहेंगे कि सामान्य के अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगा और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगा, यही समझना है। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समरी समझ लीजिए आप लोग, हम डायरेक्टे बता रहे हैं। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य से कम, सामान्य के इलेक्ट्रॉन की संख्या कम माने कि नॉर्मल से, जब धन आवेश नहीं था उसके रेस्पेक्ट में कम। कहेगा धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तथा ऋण आवेश में, तथा ऋण आवेश में अधिक होती है, अधिक होती है। चलिए कितना, अब यहां से हम ये सारा कुछ सर आपके सहूलियत के लिए कर रहे हैं। ये देखा जाए तो सर सबके लिए कॉमन है, ये क्लास सबके लिए कॉमन है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की शुरुआत हम लोग ये नहीं कि डायरेक्ट मोटर से शुरू कर दें, तब मोटर से भी शुरू करेंगे तो वहाँ फ्लेमिंग का नियम चाहिए ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जब हम फ्लेमिंग का नियम करेंगे सर, फ्लेमिंग का जब हम नियम देखेंगे आपके लिए, तो आप कहिएगा सर ये तो साइंस में पढ़े हैं, तो लो भाई उसी का ना एडवांस रूप ट्रेड हो जाती है। जैसे कि आपका ये पंखा हो गया, पंखा हो गया, तब पंखा में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर तो पढ़ना पड़ेगा ना। हम लोग सेल और बैटरी तो पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे सर ये सब। हाँ ठीक है, अब लीजिए सर, तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, और बताइएगा धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन कह दें कि एक पदार्थ पर इतना कूलम्ब का धन आवेश है, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर हम आपसे एगो छोटा सा हम क्वेश्चन कह दें, अभी नहीं समझिएगा आप लोग। कहेंगे कि एक पदार्थ पर, एक धातु की प्लेट पर, या एक पदार्थ पर एक धातु की प्लेट पर, एक धातु की प्लेट पर आपका 2 कूलम्ब का धन आवेश है, 2 कूलम्ब का धन आवेश है। तो सामान्य के अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि वृद्धि होगा, तो कहिएगा सामान्य के अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी, क्योंकि धन आवेश है ना, धन आवेश है। चलिए यहाँ पर तो ये बात हमको यहीं पर यही बातें समझाना था। Q बराबर NE पर हम लोग आएंगे तब हम लोगों को बेटर समझ में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब लीजिए सर, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, एक बात बता दीजिए हमें, आप लोग कह दिया जाए कि अगर कोई पदार्थ N इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जब कोई पदार्थ, जैसे मानकर चलिए कि आप किसी आदमी को 2 रुपया देते हैं, हम किसी आदमी को 2 रुपया दिए, हम आदमी को 2 रुपया दिए, तो भाई वो 2 रुपया लिया, तो वही कहानी देखिए ना, बताइएगा 2 रुपया हम उसको दिए, तो हमने दिया है तो हम पर प्लस चार्ज आएगा, और वो लिया है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो अब उसके पास जितना पैसा था, उस पैसा के मतलब वो मान कि पहले जितना पैसा था और 2 रुपया हमसे ले लिया, तो अब बढ़ गया ना उसका, तो सामान्य के अपेक्षा उसमें ज़्यादा हो गया, माइनस है तब, ऋणी है तब बढ़ गया, और हम में उतना क्या हो गया, खजाने में से उतना हमारा घट गया। यही कहना है यहाँ पर। तो कहेंगे कि यदि किसी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई या त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है, क्या होती है, n होती है, तब पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तब बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बता दीजिए पहले आप लोग, इसका आवश्यकता होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कहिएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। कूलम्ब हो गया, इतना कूलम्ब कह दीजिएगा। इस कूलम्ब को, इसका मतलब कि आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होती है, और ये सब यही होता है मूल आवेश, इसी को, इससे कम आवेश किसी पर नहीं हो सकती है।
ठीक है ना, नहीं होती है। तो लीजिए सर, इसकी चर्चा हम लोग बार बार करेंगे। ये देखिए, यदि किसी पदार्थ द्वारा, यदि किसी वस्तु द्वारा, यदि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई, ग्रहण की गई या त्याग की गई, त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि किसी वस्तु द्वारा या पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई, अगर ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो यदि किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई या त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो, n हो तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश, वस्तु पर उत्पन्न आवेश, वस्तु पर उत्पन्न आवेश कौन सूत्र से निकालिएगा सर, तो Q बराबर प्लस माइनस एनी, Q बराबर प्लस माइनस एनी हो जाएगा, प्लस माइनस एनी हो जाएगा। तो लीजिए सर, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, E माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया, n बराबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बताइएगा E बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तब मान लिखिएगा तो यही वैल्यू दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू हो गया, आवेश का मान हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया Q बराबर प्लस माइनस एनी। तो यहाँ से सर जी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और बार बार पूछा भी जाता है यहाँ से, ठीक है। यह बात को समझे कि नहीं समझे सर, एकदम बेसिक से उठाए हैं आप लोगों को, बेसिक में ज़्यादा दिक्कत होती है आप लोगों को, इसलिए बेसिक से हमने उठाया है। लीजिए सर, यदि किसी वस्तु द्वारा या पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई या त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर n है, तो मानकर चलिए सर, आप ही लोग बता दीजिए हमें, ओके है सर, ओके है ना। हाँ, तो एक बात बताइएगा, हमें आप बताएंगे सर जी, सिंपल सी बात है, CBT 2 के लिए साइंस की क्लास करेंगे, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम साइंस जो बताए हैं उसी को रिवीजन में लाइए, थोड़ा मोर देन UIT पर जो क्लास चलती है उसको आप कैप्चर कीजिए, ठीक ना। हाँ, एक बात बताइएगा, अगर हम कह दें कि यदि किसी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई या त्याग की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश कौन सूत्र से निकालिएगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी कर दीजिएगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी कह दीजिएगा। प्लस माइनस का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो सामान्य के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसमें, और कोई लेने वाला है तो उस पर अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप इसी से निकाल सकते हैं एक और बात, यहाँ से लीजिए, प्लस माइनस दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो Q बराबर कहिएगा एनी से, Q बराबर एनी से आप लोग निकालिएगा तो n बराबर Q बटा E कर दीजिएगा, और यहाँ पर कहिएगा IT बटा E कर दीजिएगा। यहाँ से भी सर जी प्रश्न पूछी जाती है, तो जब यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है तो आप लोग भली भांति यहाँ से बना सकते हैं। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। सर मेरा 54 है, भोपाल जोन से है, हो जाएगा सर। लीजिए, हो गया यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर मेरी बात देखिए, मैं आपको पहले भी बताए थे, वो दिन याद कीजिए, आप लोग जब ट्रेड में नेगेटिव मार्क्स भी होती है, क्या एकदम होती है, 1/3 होती है, वो दिन याद कीजिए आप लोगों को, जब हम बोला करते थे कि बाबू पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, तो आप लोगों ने सिर्फ क्या कहते थे कि सर बहुत लिख कर पढ़ाते हैं, भास्ट पढ़ाते हैं, बहुत हार्ड पढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन ही सब पूछा गया था, वही सब क्वेश्चन आया था सर, सब का सब वही क्वेश्चन आया था, लेकिन आप लोग बात नहीं माने। आया था कि नहीं आया था, ईमानदारी से यहाँ से बोलिए, दिल से बोलिए, पूछा था ना। आराम से पढ़िए ना अभी सर, आराम से पढ़िए अभी, क्योंकि LPCBT 2 भी है आपका, ये टेक्नीशियन भी है ना आपका आगे, इसी कारण आराम से पढ़ा रहे हैं। तो Q बराबर कहिएगा एनी से, तो N बराबर, I का मतलब होता है कि कंडक्टर वायर से कितना इलेक्ट्रॉन, कितना धारा बह रही है, तो यहाँ पर धारा I हो गया, और कितना समय तक बहता है T बराबर वाट, तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन उतना समय में पास होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना, निकाल सकते हैं सर, जरूर निकल जाएगा।
तो मैं यहाँ से कल आप लोगों को लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, कहेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, पहले देखिएगा मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, एम ए माने मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 एम्पियर। कहेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 1 म्यू ए कर देंगे, माइक्रो एम्पियर बराबर 10 का पावर -6 एम्पियर। याद रखिएगा सर ये बड़ा है तो कहिएगा 1 एम ए, ग्रेटर देन कहिएगा 1 म्यू ए कर दीजिएगा, म्यू ए कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सर। ये लीजिए सर, 1 मिली एम्पियर ग्रेटर देन कहिएगा 1 माइक्रो एम्पियर, ये ग्रेटर देन। पूछेंगे कि 1 मिली एम्पियर की धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कुल कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है,